Good morning. Today we will see arrays. Arrays are very important concept. Very important concept. आप कोई सा भी लैंग्वेज पढ़ लो, C पढ़ लो, C++ पढ़ लो, जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, PHP पढ़ लो, स्क्रिप्टिंग पढ़ लो, JSP पढ़ लो, ASP पढ़ लो, C++, whatever language you study, डेटा स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल कंपोनेंट. बहुत ही ज़रूरी वाला कॉन्सेप्ट है. और दैट इज़ वाई आप किसी भी इंटरव्यूज में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से जानते हो तो आप प्रोबेबली कोई सा भी लैंग्वेज गैस्प करने में आपको 1 हफ्ते का टाइम लगेगा. कोई भी नया लैंग्वेज पढ़ना है, अगर आप पहले से कोई लैंग्वेज जानते हो तो उस नए लैंग्वेज को समझने में आपको हफ्ता भर टाइम लगता है मैक्सिमम. प्रैक्टिस अलग बात है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझने में, सिंटैक्स जानने में हफ्ते भर इज मोर देन एनफ टू लर्न एनी लैंग्वेज. नाउ आज हम डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे. डेटा स्ट्रक्चर से विल स्टार्ट विद अरेज. दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. पहले हम सिंपल अरेज देखेंगे. अरेज में क्या क्या मैनिपुलेशन, एडिंग, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, सर्च, व्यू, वो सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे. फिर अरे के बाद हम तब पॉइंटर्स पे आएंगे, फिर ट्रीज पे आएंगे, फिर स्टैक्स पे आएंगे, फिर क्यूज पे आएंगे. सो वी विल सी दिस इंटायर डेटा स्ट्रक्चर वन स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मे बी 15, 20, 25 वीडियोज के अंदर. So let us start. What is an array? So array is nothing but array is a collection of similar element into a memory, into a continuous memory location. दो तीन चीजें. Collection of similar elements in a continuous memory location. ये बहुत important है. इसी चीज को ओवरकम करने के लिए पॉइंटर्स को यूज किया जाता है. We will see this later. Now जब हम arrays की बात करते हैं तो there are basically two types of arrays. The first type of array is called single dimension array, and the next one is called multi-dimension array. Single dimension array एक simple structure होता है जो एक रो में बना हुआ रहता है. Multi-dimension के अंदर फिर different types of arrays आते हैं. 2-dimension array, 3-dimension array, 4-dimension array, and more than that. We will not go in that depth. हम multi-dimension में 2-dimension देखेंगे और 3-dimension देखेंगे. Now let's understand कि single dimension array कैसे हम डिक्लेयर करते हैं. तो मान लीजिए हमने कोई array डिक्लेयर करना है. वो array मान लीजिए हम बोल रहे हैं let's say 5. तो ये अरे डिक्लेयर करने के लिए मोस्टली ब्रैकेट्स यूज करता है. ये इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट. ये बताता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अरे. तो अगर आपने A5 बोला, इसका मतलब आप 5 एलिमेंट्स स्टोर करना चाह रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, 5 एलिमेंट्स स्टोर करना चाह रहे हैं जिसकी काउंटिंग 0 से शुरू होकर के n-1 तक होगी. तो अरे की काउंटिंग हमारे नॉर्मल काउंटिंग से थोड़ी अलग होती है. हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, जबकि अरे की काउंटिंग 0 से शुरू होती है. और आपने जितना डिक्लेयर किया है, जैसे हमने 5 डिक्लेयर किया तो 5-1 4 तक जाएगी, 0 से 4 तक. ये इंपॉर्टेंट है. तो हमने अगर A5 बोला तो हमारे जो अरे मेमोरी में बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. This element will be A0, this element will be A1, this will be A2, this will be A3, and this will be A4. So देखिए, this is n-1 and it starts from 0. We can store any value. मान लीजिए यहाँ पे 24 रखा, यहाँ पे 34 रखा, यहाँ 27 रखा, यहाँ 11 रखा, यहाँ 12 रखा. I can access any of the scripts. अगर हमको ये देखना है A2 में क्या है तो हम सिंपल बोलेंगे show me A2. तो ये A2 में it will show me the value 27. अगर इसको हम बोलेंगे A5 दिखाओ तो it will give you an error. Why? Because A5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. 1 से शुरू होकर 4 तक ही एग्जिस्ट करता है, 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज सिंगल डायमेंशन अरे जिस पर हम लोग काम करते हैं. अगर हम मल्टी डायमेंशन अरे पे आए तो मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशन अरे हम देखेंगे और 3 डायमेंशन अरे हम देखेंगे. दैट वी विल सी. इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट समझ जाएंगे.
जब हम 2 डायमेंशन अरे डिक्लेयर करते हैं तो 2 डायमेंशन अरे डिक्लेयर करने के लिए हम बोलते हैं we speak like this: a, let's say 3 4. So you can logically think that a 2 dimension array is like Excel का rows and columns. So ये पे हम बता रहे हैं, जो ये चीज बता रहे थे कि कितने रोज होंगे, और ये हम बता रहे हैं कितने कॉलम्स होंगे. सो दैट इज अ 2 dimension array. n by n का मैट्रिक्स बनता है. तो 3/4 का मतलब है कि हम बेसिकली इसको बता रहे हैं कि आप 4 कॉलम का एक अरे बनाइए, 1 2 3 and 4, और 4 कॉलम के अरे में ऐसे 3 रोज चाहिए. सो नाउ दिस इज रॉन्ग, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम. सो हमने 3 रोज हमें चाहिए 4 कॉलम के. सो नहीं सेट कि नहीं, इसको ना ऐसे कर लो और ऐसे कर लो. सो वी हैव 4 कॉलम्स एंड 3 रोज. काउंटिंग सेम होगी, रोज की काउंटिंग A0 से शुरू होगी और जाएगी A2 तक. वाई? बिकॉज n-1 की स्क्रिप्टिंग होती है. कॉलम की काउंटिंग A00 से शुरू होगी और जाएगी A2 3 तक, n-1. नाउ अब जैसे ये वाला एलिमेंट है, सो ये वाला एलिमेंट विल बी 0 0. अगर मैं इसके अंदर ही लिख दूं आपको समझने के लिए, तो ये इज ए कॉलम 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, दिस इज 0 3. ये अगला आ गया, दिस इज 1 0, दिस इज 2 0, दिस इज 3 0, दिस इज, मैंने गलती कर दी ना, दिस इज 1 0, दिस इज 1 1, this is 1 2, this is 1 3, this is 2 0 2 1 2 2 and 2 3. Can you see? मेरे पास मैक्सिमम 2 3 तक जाएगा. That is going till that. Start 0 0 से होगा, starting 0 0 से होगा. अब आप कोई भी वैल्यू देखना चाहेंगे, you can specifically say कि मुझे दिखा दो, मान लीजिए ये वैल्यू देखना है. तो इस वैल्यू की स्क्रिप्टिंग क्या है? तो इट इज 1 2 0 1 0 1 2. तो आई विल से मुझे A1 और 2 किसका वैल्यू दिखा दो. तो इट माइट गिव यू कि वहां का वैल्यू 12 है. सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस एन अरे. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 डायमेंशन अरे को 3 डायमेंशन अरे में लेके जाते हैं. तो जब हम 3 डायमेंशन अरे डिक्लेयर करते हैं, तो 3 डायमेंशन अरे में 2 डायमेंशन अरे एज इट इज रहता है, उसमें एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है. Now we can say like A2 3/4. इसका मतलब क्या हो गया? इतने कॉलम्स आपको चाहिए, इतने आपको रोज चाहिए, जो हमने पहले भी देखा है. Now थर्ड डायमेंशन सेज कि इतने कॉलम और इतने रोज के ब्लॉक्स, कितने और ब्लॉक्स चाहिए. तो अगर हम इसको 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो इट विल बी लाइक दिस कि भैया मुझे 3/4 का एक ब्लॉक बनाओ. दिस इज 1 2, दिस इज 3/4 का एक ब्लॉक, जो हमने पहले भी देखा था 2 डायमेंशन अरे में. 3 डायमेंशन अरे बोलता है कि 3/4 के 2 ब्लॉक्स बनाओ. तो एक ब्लॉक बन गया, अब एक ब्लॉक ये और आ जाएगा. ठीक है. सो इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी. ये भी होगा 0 0, ये भी होगा 0 0, ये भी होगा 0 1, ये भी होगा 0 1, ये भी होगा 0 2, ये भी होगा 0 2, ये भी होगा 0 3, ये भी होगा 0 3, ये भी होगा 1 0, ये भी होगा 1 0, ये भी होगा 1 1, ये भी होगा 1 1, ये भी 1 2, ये 1 3, ये भी 1 2 1 3. अभी डिफरेंस कहाँ होगा? डिफरेंस यहाँ होगा. A2 है बोला है, तो ये जो पहला वाला है, दिस विल बी A0, दिस विल बी A0, दिस विल बी A1. अगर हम यहाँ पे A2 के बदले बोल देते A3, तो ऐसे एक और ब्लॉक बन जाता. A4 बोल देते तो ऐसा 2 ब्लॉक और बन जाता, और मेमोरी में स्टोर करने के लिए रेडी हो जाता. अब हम अगर मान लीजिए हमने इस वाले ब्लॉक को एक्सेस करना है,
तो इस वाले ब्लॉक के इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम बोलेंगे A1, ये क्या है A1 1 1। तो हमने बोला कि कौन सा ब्लॉक, उसका नंबर बताया, उसके अंदर किसको एक्सेस करना है। सेम अगर यहाँ पे हमको मान लीजिए ये एक्सेस करना है तो मैं बोलूंगा A0, ये A0 है, एंड देन 1 एंड 2। तो इसको समझ में आएगा कि 0 ब्लॉक में जाओ, वहां पे फर्स्ट वाले रो के अंदर जाओ और वहां पे सेकंड वाले कॉलम को उठाओ 0 1। सो दिस इज 3 डायमेंशन अरे। यू कैन हैव दिस स्ट्रक्चर्ड स्टफ। अब इसको और आगे मोर कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमारे लिए इतना समझना इज एनफ फॉर मूविंग है। If you like my videos, if you like my way of letting you understand, kindly subscribe, kindly like, give me motivate me. So when it gives me motivation, अगर आप like subscribe करते हो, comment करते हो, तो मुझे भी लगता है चलो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, and my work is worth. So I will be more motivated to make more videos. See you in next video. Till then, take care.